हरिबोल पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 456, 4, 5, 6। चार सौ छप्पन, 4, 5, 6। चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न बिछोह कलेस सजनी, जहाँ न बिछोह कलेस सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ। पिय संग नेत मिलाप सजनी, पिय संग नेत मिलाप सजनी, जहाँ न ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहाँ न ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहाँ न अजस को पाप सजनी, अजस को पाप सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, मिले रहे दिन रैन सजनी, मिले रहे दिन रैन सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो। मृतक सजीवन मैन सजनी, मृतक सजीवन मैन सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहें पियने सजनी, भरे रहें पियने सजनी, आठों याम धाम प्रियतम के, 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 बरसत रस को मेह सजनी, बरसत रस को मेह सजनी,
चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले आज पूज्य श्री सीताराम दास ओमकार नाथ जी महाराज की अभयवाणी सुनेंगे थोड़ी सी। उन्होंने नाम जापकों के प्रति बहुत सुंदर भाव बताए हैं। अच्छा, सीताराम दास ओमकार नाथ जी महाराज कौन थे? याद होगा कि आपको भैया ने बताया था कि पूज्या प्राची दीदी से मिलने जब एक रात पूज्या प्राची दीदी छत पर ठंड में बैठी हुई थी और एक महात्मा मिलने आए थे, जटा वाले महात्मा। वो थे श्री सीताराम दास ओमकार नाथ जी महाराज। उन्होंने कहा था कि बेटा, नाम ऐसे ही जपा जाता है जैसे तुम जपती हो। नाम ऐसे ही जपा जाता है जैसे तुम जपती हो। ये बहुत बड़े नाम जापक हुए, खुद स्वयं में बहुत नाम जपा इन्होंने, और इन्होंने ही भगवान की अभयवाणी लिखी है नाम जापकों के लिए। तो आइए थोड़ा सा उसका श्रवण करेंगे, उसके बाद पूज्य बाबा के संस्मरण सुनेंगे। भगवान कहते हैं, प्यारे मुझ में संभव असंभव कोई कुछ भी कल्पना न कर। मैं कमल नाल से हाथी बांध सकता हूं, गोश पद में पर्वत डुबा सकता हूं। प्यारे, मेरी गति का निर्णय कर सके ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। तू देह चिंता, अर्थ चिंता सबका त्याग कर दे। मैंने उसकी व्यवस्था कर रखी है। पुकार, मुझे पुकार, तेरी सब ज्वालाएं दूर कर दूंगा। मत डर मत डर मत डर। तू मेरा नाम ले, जब तक स्थिर नहीं हो जाता तब तक नाम ले। तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, सिर पर आकाश टूट पड़े, अथवा तेरा सर्वनाशी क्यों ना हो जाए। तू किसी की ओर न देखकर दिन रात मेरा नाम ले। तू यह निश्चित जान, तू मेरी गोद में है मेरे प्यारे। तू यह निश्चित जान, तू मेरी गोद में है। मैं तुझे छाती से लगाकर तेरी रक्षा कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, मैं तुझे छाती से लगाकर तेरी रक्षा कर रहा हूं। नाम ले प्यारे, नाम ले। डर किस बात का है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। सब कुछ चला जाएगा पर मेरा भक्त निशंक और निरापद बना रहेगा। मैं सत्य कह रहा हूं, जो मेरा नाम लेते हैं, पाषाण काष्ठ सदृश होने पर भी मैं उन्हें मृत्यु काल में अभीष्ट प्रदान करता हूं। नाम ले प्यारे, अविराम नाम ले। मैं तेरा सब भार ग्रहण करूंगा, तू एकदम निश्चिंत हो जाएगा। आ, संसार पीड़ित, साधन भजनहीन, संतप्त, त्रसित, भोग लुब्ध, दौड़ आ मेरे पास। रोग शोक यंत्रणा से व्याकुल प्यारे, आ, बालक वृद्ध युवक युवती सब आ जाओ। पुण्यवान पापी ब्राह्मण चांडाल आओ आओ। मूर्ख ज्ञानी धनवान निर्धन सब मेरा नाम लो। नाम लो प्यारे, नाम लो। तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। तुम सब आनंद सागर में डूब जाओगे। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुनि नित्य। राम नाम अंकित रहे, अस्थि अस्थि में सत्य।
नस नस में रक्त प्रवाह के साथ नाम ध्वनि का संचार करें। हड्डी हड्डी में राम नाम महावाणी अंकित हो जाए। जितना ले सकते हो नाम लो, जितना सुन सकते हो प्यारे नाम सुनो। मेरा चैतन्य नाम सुनना, लेना व्यर्थ नहीं जाता। जितना नाम उतना ही आनंद। श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतव, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे पार्थ, श्रद्धा या अवहेलना से जो मेरा नाम रटते हैं, उन मनुष्यों के नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहते हैं। जिस किसी भी तरह केवल नाम मात्र का जप करने वाला बिना ही श्रम के बड़े आदर के साथ मेरे परम धाम को आता है। अरे प्रियतम, मेरा नाम ले, निर्भय हो जाएगा। मत डर मत डर मत डर। अरे ओ प्रियतम, रोग शोक अभाव में दिन रात जल रहा है, केवल रो रहा है। अब मत रो, मेरा नाम ले, तेरे सब दुख दूर होंगे। संशय मत कर, चाहे श्रद्धा भक्ति ना हो, अविराम नाम लेने से तू कृतार्थ हो जाएगा। संसार में ऐसा कोई मन वचन कर्म जनित पाप नहीं जो कलयुग में मेरे नाम संकीर्तन से दूर ना हो, नष्ट ना हो जाए। नाम ले प्यारे, नाम ले। उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में अभाव में, बाहुल्य में उपेक्षा से, श्रद्धा से भक्ति से, अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में तू मेरा नाम ले। मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं, तेरा सब भार मैंने ग्रहण कर लिया है। तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। मेरा प्रेम प्राप्त कर, तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम में हो जाएगा प्यारे। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं और 14 पीढ़ियां जो आएंगी, उनका उद्धार हो जाएगा। आदि पुराण में अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू दृढ़ चित्त से नाम भजन कर। नाम युक्त मेरे प्रिय, तू नाम युक्त हो। अरे कलयुग में मैं नाम रूप से आया हूं। नाम ले प्यारे, नाम ले। मेरे प्यारे भक्त, तुझे कोई भय नहीं, तू केवल नाम ले। मैं भय का भी भय हूं, भीषण का भीषण हूं। सब विपत्तियों का नाश करने वाला सदा तेरी विपत्तियों का नाश करता हूं। और मैं तेरा कहकर जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं तेरा कहकर जो मेरी शरण में आ जाता है, उसे अभय दान करना मेरा व्रत है। आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रलय की अग्नि जल उठे, साथ ही कोटि वज्रपात होने लगे, भयंकर महाझंझावात से विश्व ब्रह्मांड कांप उठे, सातों समुद्र उमड़ पड़े, तथापि रे प्यारे, डर नहीं। मैं तुझे छाती से लगाकर तेरी रक्षा कर रहा हूं। यह बात मत भूल, मैं हूं तेरा। अरे मैं हूं तेरा। अरे तापित त्रिषित, संसार स्वप्न देखकर हाहाकार न कर। संसार केवल स्वप्न है, सत्य केवल एकमात्र मैं हूं। मेरा नाम ले, नाम आनंद सागर में डूबकर तू भी नाम में हो जा। अरे मेरे सिवा जगत में कुछ है ही नहीं। पूर्ण में पूर्ण का प्रकाश, शांत में शांत का अवस्थान, आकाश में आकाश का उदय, मुझ में मैं ही हूं। नाम लेते लेते आंखों के जल से आंखें धो डाल। एक बार देख, जगत आनंदमय हो उठा है। समस्त ब्रह्मांड तथा इंद्र आदि देवगण विनिष्ट होते हैं। कल्याण भक्ति युक्त मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। नाम अंतःकरण की शुद्धि करता है, नाम ज्ञान प्रदान करता है। नाम मुमुक्षु को मुक्ति, नाम से मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति, और कामना वालों को समस्त काव्यमय वस्तुओं का दान भगवान का नाम करता है। नाम ही परम तीर्थ है, नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है, नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है, नाम ही परम दान है, नाम ही परम क्रिया है, नाम ही परम धर्म है, नाम ही अर्थ है, नाम ही भक्त का काम है। मोक्ष भी केवल नाम ही है। नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम जाप्य है, और नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। अरे प्रियतम, नाम लेने से तुझे वर्तमान और परकाल
कि कोई भी चिंता नहीं रहेगी। मैं तेरा मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर दूंगा। नाम ले नाम ले, मत डर मत डर मत डर। तू क्यों डरता है? अविराम नाम ले, तुझे कोई चिंता नहीं। मेरे ही डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, सूर्य ताप देता है, इंद्र वायु मृत्यु अपना अपना कार्य करते हैं। मेरे शरणागत भक्त की छाया स्पर्श करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। अधिक क्या, नित्य देहधारी भक्त को मैं भी नाश नहीं कर पाता। मेरा सुदर्शन चक्र भक्त की सर्वदा रक्षा करता है। कोई बात न सुन, किसी के लिए मत सोच, निर्भय होकर उच्च कंठ से मेरा नाम ले। कलयुग में मैं नाम रूप से आया हूं, कलयुग में मैं नाम रूप से आया हूं। नाम ले, तेरा सब भार मैंने ले लिया है। तू मत डर मत डर मत डर। आइए अब बाबा के संस्मरण सुनते हैं। ये नाम जो है ये भगवान की अभय वाणी है। इसे अगर कोई साधक नित्य सुन ले, सुन भर ले, तो उसके मन में नाम के प्रति ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाता है, वो नाम नहीं छोड़ सकता। फिर उसे पता लग जाएगा नाम क्या वस्तु है। पूज्य प्राची दीदी हैं, नाम ही शाम था, नाम ही भोर थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी। रहती हो के मगन ऐसी लागी लगन, दो जहानों का साहिब खिंचा गया, दो जहानों का साहिब खिंचा गया। तो नाम से भगवान खिंचे चले आते हैं, क्योंकि भगवान नाम भगवान की चोटी है। किसी व्यक्ति की चोटी पकड़ लो तो वो हिलता नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, भगवान का नाम भगवान की चोटी है। इसे पकड़ लो, भगवान हिल नहीं सकते, वहीं टॉर खड़े हो जाएंगे। फिर गोपांगनाओं की तरह हम आराम से भगवान से खेल सकते हैं कि ददी दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बांसुरी बजाए, दधी दूंगी रे। भगवान कहते कितना देगी, कितनी दही देगी, कितना मक्खन देगी। सोचो गोपियां क्या करती हैं, गोबर की हेल उठाती हैं, गोबर में से उंगली भरती हैं और ठाकुर के ही मुंह पे मारती हैं। कहती 1 2 3 इतना मक्खन दूंगी, और इतना ही, फिर 4 5 6 गोबर से पूरा मुंह भर देती हैं। और फिर भगवान उठाते हैं, गोबर भरा तसला उठाते हैं, पूरा यूं उठाने की कोशिश करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। भगवान स्वामी जी तो नकल करके बताते हैं, करे ठाकुर जी जोर लगा रहे हैं पूरा। अरे गिरिराज उठाने वाले को वो छोटा सा, वो उठ नहीं रहा तसला, पूरा जोर लगा रहे हैं। और फिर उठाते हैं महाराज, उठाते हैं, फिर गोपांगना खिलाती है मक्खन। तो स्वामी जी बड़े चाव से गाते थे, दधी दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बांसुरी बजाए, दधी दूंगी रे। फिर कहते नाच के दिखाओ। भगवान कहते हैं ये सही तमाशा है, अब नाच के भी दिखाओ इन्हें। पर भगवान नाचते, प्रेम के बंधन में बंधकर भगवान नाचते भी हैं भैया, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव,
पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। रघुनाथ जी कहाँ चले गए? ठीक है। तो कल हम राधे श्याम मिश्र जी के विषय में सुन रहे थे, पूज्य बाबा के संस्मरण। मिश्र जी ने कल बताया था कि कैसे पूज्य बाबा ने उन्हें अंतिम समय में भी आशीर्वाद दिया, जबरदस्ती वट वृक्ष से वापस बुलाया, कहा कि आखिरी बात तेरे सिर पर हाथ रख रहा हूँ। ये बाद में पता चला मिश्र जी को कि बाबा ने जानबूझ के बुलाया था कि मैं तेरे सिर पे हाथ रख दूं, थोड़ा सा लाड कर दूं, क्योंकि आज के बाद मैं ऐसी स्थिति में दोबारा नहीं आ पाऊंगा। तो मिश्र जी ने कहा ये मेरे ऊपर बाबा की अथाह कृपा थी, अथाह प्रेम बरसता था। मिश्र जी कहते हैं जिस दिन बाबा का जाना हुआ 13 अक्टूबर 1992 सुबह 8:30 बजे बाबा साकेत धाम को गमन कर गए। मैं और जयराम जी उस समय सेवा में थे। मिश्र जी कहते हैं बारिश हो रही थी, जिसके कारण थोड़ी ठंड थी। 7 बजे डॉक्टर शर्मा जी आए। ये डॉक्टर शर्मा जी का सौभाग्य बड़ा है, क्योंकि नारायण दादा के तो तब भी शर्मा जी को ही बुलाया गया था तो अभी तक थे वो शायद। तो डॉक्टर शर्मा जी आए, बाबा के शरीर की भली प्रकार से जांच की और बोले आज बाबा को कुछ भोजन करा देना। तो सब प्रसन्न हो गए कि बाबा का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो रहा है, कि बाबा को भोजन करा देना। हम लोग बड़े प्रसन्न हुए। करीब 7:25 पर दीपक और गुप्ता जी का लड़का आ गया। मुझसे पूछा मिश्र जी मेरी माता जी का फ़ोन दिल्ली से आया है, पूछ रही हैं कि वे आए या नहीं आए। तो मैंने कहा भैया अभी डॉक्टर साहब तो ठीक हाल बता करके गए हैं, बाकी आपके विवेक के ऊपर है कि आप आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, ये निर्णय अपने आप कर लें। इसी बीच में रमा सरावगी आकर बैठ गई, जिनको कल खड़ाऊ मिली थी ना, सिर पे रखने के लिए बाबा की खड़ाऊ मिली, वे रमा सरावगी आकर के बैठ गई। उस समय करीब 7:30 हुए थे। बिस्तर के अंदर हाथ डालकर मैंने देखा कि लघु शंका से बाबा के कपड़े गीले हो गए हैं। बाबा के कपड़े बदले, फिर लिटा दिया मैंने बाबा को, मिश्र जी ने। रमा मेरी ओर ऐसी दृष्टि से देख रही थी जैसे कुछ सेवा करना चाहती है बाबा की। मैंने उससे कहा गर्म पानी की थैली ले आ जा करके। तो वह अपने को धन्य मानती हुई दौड़ती हुई गई और बड़े भाव से गर्म पानी की थैली ले आई। मैंने बाबा से कहा बाबा ठंड है, इस थैली को ले लीजिए, हाथ सेक लीजिए। बाबा ने थैली ले ली और थैली को छाती पर रखकर बारी बारी से अपने दोनों हाथ सेकने लगे। रमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे निरंतर। मैं भी उसके भाग्य की सराहना कर रहा था और वह मेरे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रही थी कि आपके कारण मुझे कुछ सेवा मिल गई बाबा की। बाबा की कुटिया में मैं एक स्टूल पर बैठा था, बाबा के पास में चौकी से सटकर बैठा था। मेरे मन में आवाज आई कपड़ा गीला हो गया है मिसिर। मेरे मन में आवाज आई कपड़ा गीला हो गया है मिसिर, बदल दो। अभी 5 मिनट पहले ही कपड़ा बदला था मैंने सोचा कि आवाज़ क्यों आई जरा देख लूं। मैंने बिस्तर के अंदर हाथ डाला तो बाबा का कपड़ा गीला हो चुका था। पुनः बदल दिया। मेरा स्टेशन जाने का समय हो रहा था, करीब 7:40 हो चुके थे। मैं बाबा के सिराहने बैठकर पाठ सुनाने लगा बाबा को, विष्णु सहस्त्रनाम का। गीता जी और रामायण सुनाई मैंने। रामायण जी का पाठ ज्यों ही पूर्ण हुआ, पुस्तक बंद भी नहीं कर सका था। इतने में राधा बाई और बाबा को देखकर चिल्लाकर बोली बाबा कैसे हो रहे हैं देखो जरा। मैंने पुस्तक को बांधे झट उठाकर देखा कि मेरे बाबा, मेरी निधि, मेरे राम, मेरे सर्वस्व अब अंतर्ध्यान हो रहे हैं।
मैं दौड़ता हुआ चोपड़ा जी के पास सूचना देने गया। मेरे आने तक बाबा पार्थिव शरीर को त्याग चुके थे। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान यथारथ। बाबा के लीला संवरण के बाद भंडारा के दूसरे दिन मैं अपनी कुटिया की चाबी जगदीश जी को संभला दी। उन्होंने आग्रह किया कि आप इसी कुटिया में रहें मिसिर जी। मैंने कहा, अब जब कुछ सेवा ही नहीं रही तो मैं क्या रहूं? अब जब कुछ सेवा ही नहीं रही तो मैं क्या रहूं यहाँ पर? श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने मुझसे कहा, बाबा कहीं गए नहीं हैं, आप जिस प्रकार नित्य पाठ सुनाते थे सुनाते रहिए। मिसिर जी ने कहा, मेरे बाबा को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए बड़े संकोच के साथ मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी अब घर पर ही सुनाने की इच्छा है। बाबा के निर्देश अनुसार मैं वाटिका छोड़कर अपने घर इलाहाबाद चला गया। मेरे बाबा कहा करते थे, भैया अभी तो मैं एक देशीय हूं, लोग कितनी दूर से कष्ट उठाकर मेरे पास मेरे दर्शनों के लिए आते हैं। जब इस शरीर को छोड़ दूंगा तब सर्वत्र सबके पास रहूंगा। बाबा कहते थे, जब शरीर छोड़ दूंगा तो सर्वत्र सबके पास रहूंगा। हूं तो मैं अब भी सर्वत्र, पर अभी लोगों को यकीन नहीं होता है। शरीर छोड़ने पर सबको विश्वास भी हो जाएगा कि मैं हर साधक के पास रहता हूं। लीला के बाद लीला संवरण हो गया, उसके बाद भी बाबा संभाल करते रहे। यह घटना है 1997 या 98 की है। मैं, मेरी बेटी राधा और राधा की माँ तीनों बरेली से अपने पुत्र रमानाथ के पास से श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करने गए। मन में विचार था कि ब्रज के स्वतंत्र दर्शन कर लें, वहाँ किसी को जानने न दें। हम तीनों बरेली से ट्रेन पकड़कर कांसगंज पहुँचे। गाड़ी देर से पहुंची। मथुरा जाने वाली गाड़ी के छूटने में 10 मिनट का समय रह गया। हम लोगों ने जल्दी जल्दी पूरी गाड़ी देख डाली। कहीं अंदर घुसने की जगह नहीं थी। छोटी 7-8 डब्बों की लोकल ट्रेन थी। निराश होकर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आपस में हम बात करने लगे कि अब इस गाड़ी से तो जा नहीं सकते, दूसरी गाड़ी 2 बजे आएगी, उससे चलेंगे। परंतु गोवर्धन पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सोचा जैसी रघुनाथ जी की इच्छा। इतने में एक आदमी बगल में झोला टांगे, पजामा कुर्ते पहने मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मथुरा जाना है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, आप सामने वाले डब्बे में चढ़ जाइए। मैंने कहा, सब सामने खड़े हैं, इन स्त्रियों को लेकर कहाँ से घुसूं डब्बे में? उन्होंने कहा, आप अंदर जाकर देख लीजिए, तब इन लोगों को चढ़ाइए। मैं उनकी बात मानकर खाली हाथ अंदर गया और देखा कि अंदर की दोनों बर्थों पर केवल 2 आदमी बैठे हुए हैं, बाकी सब सीटें खाली हैं। जल्दी से मैंने राधा और उसकी माँ को सामान समेत ट्रेन में चढ़ाया। बैठने के बाद देखता हूँ कि सब सीटें भर गई हैं। ऊपर सब सामान से भर गया है। शौचालय में जाने का रास्ता तक जाम हो गया। वह आदमी जिसने मुझे डिब्बे में चढ़ने के लिए बाध्य किया, वह मेरे डिब्बे में चढ़ने के बाद चला गया। मैं गोवर्धन समय से दिन रहते पहुंच गया। वहां पर पहुंचते ही परिचितों को सूचना लग गई। ठाकुरदास बाबा जी ने जो व्यवस्था की, गणपत जी को मेरी सेवा में लगा दिया। ऐसे हैं मेरे बाबा राम की कृपा। मैं अपने बाबा के लिए न रोऊं तो क्या करूं? ये ठाकुरदास बाबा कौन थे? पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के शिष्य, जिन्होंने पंडित जी महाराज की बहुत सेवा करी। और बाबा ने इन्हें आज्ञा दी थी कि तुम चंद्र सरोवर पर रह करके भजन करना, क्योंकि इनका थोड़ा सखी भाव, माधुर्य भाव में थे। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा भजन अगर तुम्हें करना है तो चंद्र सरोवर पर रह कर करना। चंद्रेश भैया बता रहे थे, एक बार मैं कई बार बताता हूँ सबको, कि चंद्रेश भैया कहते हैं कि मुझे बहुत लोगों की सेवा का सौभाग्य मिला, बहुत संतों की, उनमें से ठाकुरदास बाबा भी हुए। तो सब संत मुझे देख लेते हैं आखिरी समय में, तो कहते हैं अब जाना पक्का है। डॉक्टर चंद्रेश आ गए हैं, अब हमारा जाना निश्चित है। तो ठाकुरदास बाबा लेटे हुए थे।
तो चंद्रेश भैया को बुलाया गया। तो बाबा ने कुटिया की उसमें से छोटी सी आले में से देख लिया और सबसे कहने लगे, अब जाना होगा हमारा, डॉक्टर चंद्रेश आ गए हैं। डॉक्टर चंद्रेश आ गए, अब हमारा जाना होगा। तो ऐसे ठाकुरदास बाबा, उन्होंने पूज्य श्री गणपत बाबा भी अभी भी हैं, वो तो अभी भी हम उनसे मिलते भी हैं कई बार। तो जब ठाकुरदास बाबा बहुत बीमार थे तो पूज्य श्री गणपत बाबा का स्वास्थ्य एक बार खराब था। तो बाबा ने, ठाकुरदास बाबा ने उन्हें कहा, जाओ श्री जी से अपना इलाज करा करके आओ, बरसाना में रहो कुछ दिन, वहाँ तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तो वो चले गए। अच्छा, पूज्य गणपत बाबा ठाकुरदास बाबा की सेवा में थे। ठाकुरदास बाबा को शौच की थोड़ी दिक्कत थी, वो हर आधे घंटे में उन्हें शौच जाना होता था। तो पूज्य गणपत बाबा सेवा में रहते थे, दवाई वगैरह सब व्यवस्था उन्होंने रखी हुई थी। तो जब चले गए तो समझा के गए थे किसी को, भाई तुम ध्यान रखना, हर आधे घंटे में शौच करवाना है और दवाइयाँ टाइम पे देना। ठाकुरदास बाबा, संतों की अपनी मस्ती होती है। जैसे पूज्य बाबा सुबह 4 बजे उठते तो धैड़ धैड़ करना शुरू कर देते थे, कल बताया था ना मैंने, पूरा आतंक मचा देते थे। सुबह शौच करने जाते थे, सिद्ध अवस्था में रहते थे, कभी किसी को मार दिया, किसी को उठा दिया, चल हट, इस भाव में रहते बाबा पूरा। पर जैसे ही मिश्र जी आते तब शांत हो जाते। मिश्र जी तो गोद में उठा कर ले जाते थे, गोद में उठा लेते थे, शौच के लिए ले जाते, गोद में उठा कर ले जाते, वहाँ से लाते, गोद में ला करके ही फिर वापस मच्छरदानी के अंदर बाबा को बिठाते। तो ठाकुरदास बाबा, जब गणपत बाबा चले गए वहाँ बरसाना, तो ठाकुरदास बाबा के पास एक सेवक आया। तो सेवक ने कहा, बाबा शौच करा दूं। हट, गणपत मत बन ज़्यादा, हमें सेवा की आवश्यकता नहीं, बट बाबा दवाई ले लो, गणपत का असर आ रहा है तुझ पर, ज़्यादा बनने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सेवा लेनी हो हम ले लेंगे, जाओ यहाँ से। और महाराज ऐसी व्यवस्था, कौन भैया, भगवान लगते हैं संतों की सेवा में। फिर तो जब बाबा का स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा खराब होने लगा तो बाबा ने एक दिन पूज्य श्री गिरी बाबा जी को, अभी भी जो हैं बरसाना में, तो उनको बात भिजवाई कि मैं जब मर जाऊंगा तब आएगा क्या गणपत यहाँ पर, इलाज हुआ नहीं, जब मैं मर जाऊंगा तब आएगा मुझे देखना। तो वहाँ से दौड़े चले आए बाबा की सेवा में। तो ऐसे अनेकों बार व्यवस्था रही। पूज्य भक्तमाली जी महाराज भी बीमार रहे एक बार, तो किसी और से इलाज करवाते नहीं, नर्स वगैरह के इनके हाथ लगवाते नहीं थे। तो मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि हमने चंद्रेश जी को बोल दिया कि बाबा का थोड़ा देख लें। तो भक्तमाली जी महाराज ने मना कर दिया। तो महाराज जी ने कहा कि अपने वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी हैं ना, उनके परिकरों में से हैं ये डॉक्टर साहब। कह रहे अच्छा, फिर हो सकता है, फिर हमारा इलाज करवा दे। और श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। तो भैया, तो महाराज जी ने बोला कि चलो अस्पताल में चलेंगे, वहाँ पर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में। तो महाराज जी ने कहा कि मैं तो उस हॉस्पिटल में तो नहीं करवाऊँगा अपना इलाज। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं महाराज जी, आपके लिए ना अलग से कमरा बनवाएंगे नया। तो महाराज जी के लिए अलग से एक कमरा बनवाया गया
और महाराज जी ने कहा नर्स नहीं आनी चाहिए। कह रहे नहीं महाराज, कोई नर्स नहीं आएगी, सब कुछ मैं करूँगा। तो डॉक्टर चंद्रेश जी ने, भैया ने, उन्होंने सारा ट्रीटमेंट करा। जब जाने लगे तब भक्तमाली जी महाराज ने पास में बुलाया और अपनी उंगली उनके माथे में लगाई, और आशीर्वाद देकर निकल आए। तब पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा कि पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने तुम्हें कोई विशेष निधि दी है, विशेष निधि दी है। तो मिसिर जी कहते हैं ऐसे अनेकों अनुभव मेरे जीवन में हुए, जैसा भी गिरिराज जी वाला हुआ ना। एक अनुभव बताते हैं कि गोरखपुर में एक दांत के चाउसन नाम के एक चाइनीज डॉक्टर थे। विगत 40-50 वर्षों से गोरखपुर में रहते हैं और उनका दांत का अस्पताल है। हिंदू देवी देवताओं में उनकी आस्था है। 20 वर्ष पहले मैंने उनसे दांत बनवाए थे। वे दांत अब ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने देखा तो मुझे राय दिया कि अब नए दांत बनवा लीजिए। उन्होंने जब से पहले वाले दांत बनाए थे तभी से मेरा उनसे प्रेम हो गया था, चाइनीज डॉक्टर से। मैं राधा अष्टमी पर उन्हें महाप्रसाद पाने के लिए जरूर बुलाता। वे प्रेम से आते और बड़े भाव से श्रद्धापूर्वक प्रसाद पाते। मेरे दांत लगाने से पूर्व उन्होंने एक बार अपनी पत्नी के साथ बाबा के दर्शन किए थे। बाबा ने उनसे कहा था, मेरे मांसाहारियों के साथ कोई समझौता नहीं है, मेरा मांसाहारियों के साथ कोई समझौता नहीं है। बाबा ने ऐसा उन्हें चाइनीज डॉक्टर को बोला। लेकिन आप अच्छे आदमी हैं। जून या जुलाई 10 में मैंने उनसे नए दांत लगवाए। अक्सर नया दांत लगने पर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि वह दांत कहीं दबाता, कष्ट देता है तो डॉक्टर रगड़कर उसे ठीक करता है। मेरे इतने बढ़िया दांत उन्होंने बनाए कि मुझे दोबारा उनके पास जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे कोई परेशानी ही नहीं हुई। दूसरे दिन ही इलाहाबाद चला गया। घर पहुंचने पर घर वालों ने कहा, आपने कैसे दांत लगवाए, आपका मुंह पिचक गया है। मैंने कहा, मेरा मुंह जैसा है उसी के नापे का बनाया है, मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। वह डॉक्टर भगवान का भक्त है, बाबा से प्रेम करता है, उसने जो लगाया है ठीक है, मैं उसकी बुराई किसी से सुनना नहीं चाहता। गोरखपुर में सितंबर 2010 के दिन मैं राधा अष्टमी महोत्सव के लिए आया और डॉक्टर साहब को प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण दिया। वे आए और यहीं बाबा की समाधि के पास जहां मैं बैठा था बैठ गए। मैंने कहा, अभी प्रसाद पाने वालों की भीड़ है, थोड़ा रुक जाइए, फिर आपको लेकर चलता हूँ। दांत लगाने के बाद हमारी उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर धीरे से पूछा, आप दांत नहीं लगाए हैं क्या? डॉक्टर ने पूछा, आप दांत नहीं लगाए हैं क्या? मैंने कहा, दांत तो लगाया हूँ डॉक्टर साहब, घर के लोग कहते हैं कि दांत छोटे हैं, आपका मुख पिचक गया है, परंतु मैं संतुष्ट हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं, दांत छोटे हैं, क्योंकि दांत लगाने के बाद आप मेरे पास नहीं आए, आते तो मैं उसी टाइम ठीक कर देता। आप कल आ जाइए, मैं आपके दूसरे दांत का नाप लेकर नए दांत बनवाऊंगा। ये दांत छोटे हैं, 2 दिन में नया दांत बनाकर दे दूंगा, आपसे कोई पैसा भी नहीं लूँगा। मैंने कहा, अभी तो मुझे कल ही इलाहाबाद जाना है, फिर बाद में कभी आऊँगा, तब बनाइएगा। इनको इतनी उतावली थी कि उन्होंने कहा, आप नाप दे दीजिए, मैं दांत बनाकर रखे रहूँगा, फिर आकर ले जाइएगा। मैंने उनसे प्रार्थना की, अभी मुझे जाने दीजिए, फिर मैं बाबा के जन्मदिन पर आऊँगा, तब आप बना दीजिएगा। वे किसी तरह मान गए। फिर मैं जनवरी 2011 में बाबा के जन्मोत्सव पर आया। अभी की बात है, 2011, हमने 2012 में पहली बार वाटिका गए थे, 12 में मिले थे। उनको नाप दिया, उन्होंने नए दांत बनाए, मुझसे पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा, मेरे जीवन की यह दूसरी घटना है जब मैंने बिना पैसे लिए किसी के दांत बनाए हों। पहली बार अपने गुरुजी के बनाए थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने तो आपसे दांत की शिकायत नहीं की, आपने क्यों बनाए? मेरी बात सुनकर डॉक्टर साहब ने अपने मन की बात कही, बिना पैसे के मैं कब लगाने वाला था। बाबा ने मुझे पागल बना दिया। बाबा ने कहा, मेरे मिसिर के दांत तुमने छोटे बनाए?
उन्हें नए दांत बनाकर लगाओ, उनसे पैसे मत लेना। तुम्हारी बुराई हो रही है कि तुमने मिसिर के दांत छोटे बनाए हैं। मैंने डॉक्टर साहब को प्रणाम किया और कहा, आप धन्य हैं जिन पर मेरे बाबा राम ने कृपा की है। डॉक्टर साहब की भक्ति अब बाबा में बहुत बढ़ गई है, साथ ही मुझ में भी श्रद्धा रखने लगे। 20 वर्ष उनके सानिध्य में रहकर उनकी ही कृपा से इतना मैंने अवश्य अनुभव किया, मिश्र जी कहते हैं, कि वे नर रूप में हरि थे। यदि वे मेरे राम न होते तो मुझ जैसे संसार में लिप्त दीन और निकृष्ट प्राणी को उनके समीप रहने का अवसर ही न प्राप्त होता। मेरे मन में सदा यह भाव बना रहता कि ये राम ही है, क्योंकि मैं जब तनिक भी इधर उधर की बात करता या सोचता तो आगाह कर देते कि देखो लोग ऐसा भी सोचते हैं। मैं समझ जाता यह उपदेश दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए है। पूज्य बाबा के दरबार में प्रभु राम के दरबार की रीति, या ही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, सदा ही मुझे देखने को मिलती रही। अतः कैसे न स्वीकार करूं कि वे मेरे राम थे साक्षात। राम हैं जो आज भी प्रतिपल मेरी संभाल कर रहे हैं। ऐसे मेरे प्रभु, मेरे राम पूज्य बाबा के चरण कमलों में शत शत वंदन है मेरा। कहते हैं बाबा ने कुछ उपदेश मुझे दिए। बाबा कहते हैं भगवान नाम उसी प्रकार सच्चिदानंद घनीभूत विग्रह है जिस प्रकार भगवान का अवतार काल में सगुण साकार स्वरूप है। जो भी भगवान के सगुण साकार विग्रह में शक्तियां हैं वे सभी शक्तियां भगवान के नाम में हैं, ऐसा बाबा ने कहा मिसिर जी से। भगवान के नाम में उनका मुखारविंद, चरण, पेट, उनका आकार, उनके गुण और उनका धाम पूर्ण रूप से समाहित है। भगवान का नाम संपूर्ण भगवान है। मैं भरोसे अपने राम के और नहीं कुछ काम के, 2 अक्षर सब कुल तारे वारी जाऊं उस नाम के, तुलसीदास प्रभु राम कृपाधन और देव सब दाम के। मनुष्य को भगवान के भजन को प्रमुख कर्तव्य समझना चाहिए, बाबा कहते हैं।